रमेश 5 साल के बाद शहर से पढ़ाई करके वापस आता है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसे उसके भैया भाभी ने ही संभाला है। अरे वाह रमेश, तुम आ गए। कैसा रहा तुम्हारा सफर? बढ़िया रहा भाभी, बहुत दिन से घर का खाना नहीं खाया। जल्दी से कुछ खिला दो, पेट में चूहे हाथी घोड़े सब दौड़ रहे हैं। क्यों नहीं, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भैया यहाँ बहुत गर्मी है, मैं बाहर बगीचे में ही सोऊंगा। अरे नहीं रमेश, तुम्हें नहीं पता, मैंने सुना है वहाँ एक चुड़ैल का साया है। भैया आप भी किन अंधविश्वासी बातों में फंस गए। ये भूत प्रेत सब कुछ नहीं होता। रमेश, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे छोड़ो भाभी, मैं ये सब नहीं मानता। ये कहकर रमेश बगीचे में सोने चला जाता है। आसमान की तरफ देखते देखते रमेश की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के लगभग 3 बजे रमेश की एकाएक आंख खुलती है और बगीचे में उसे एक लड़की घूमते हुए मिलती है। इस समय ये लड़की इस बगीचे में क्या कर रही है? कौन है वहाँ? अरे आप इतनी रात गए अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ चूल्हे के लिए लकड़ियाँ उठाने आई थी। इस समय आप कहाँ रहती हैं? मैं बगीचे के पास ही रहती हूँ। बगीचे के पास तो मेरा घर है। नहीं, मैं बगीचे के पीछे रहती हूँ। वैसे आपको मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, मैं आज ही शहर से लौटा हूँ। वैसे आपको डर नहीं लगता इस समय? डर कैसा, ये तो हमारा ही गांव है। ये कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अगली रात रमेश फिर वहाँ सोने आता है। लगभग उसी समय फिर उसकी आँख खुलती है और इस बार वो लड़की रमेश के पास खड़ी रहती है। ये देखकर रमेश चौंक जाता है। तुम यहाँ? अरे आप उठ क्यों गए? आप मुझे सोते हुए बहुत अच्छे लगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज रात मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। मुझे आप बहुत अच्छे लगे। मिलने के लिए तो आप सुबह भी आ सकती थी। मुझे केवल रात पसंद है, मुझे दिन में निकलना बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ जाता है। तभी लड़की बोलती है, मुझे आप बहुत अच्छे लगे, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे कुछ समय दो। यह कहकर रमेश अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो अपने भैया भाभी को सब बताता है। अरे रमेश, वो चुड़ैल ही है, मैंने कहा था ना, वरना इतनी रात को कौन लड़की अकेले घूमने आती है और सीधे शादी की बात करती है। अब मैं क्या करूं? रमेश, अब तुम बगीचे में नहीं जाओगे। उस रात रमेश घर के आंगन में ही सो जाता है। तभी रात को उसे आवाज़ आती है और वो डर के उठ जाता है। सामने उसे वही लड़की खड़ी दिखती है। तुम यहाँ? मैंने आपसे शादी के लिए पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया और बगीचे में भी नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अजीब ज़बरदस्ती है, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। मुझे पता है तुम एक चुड़ैल हो। तभी वो लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है। कैसे शादी नहीं करेगा? अब तो हमारी शादी होकर रहेगी और मेरे दुल्हन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे बलमा, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है, मेरे प्यारे बलमा। और 2 दिन बाद अमावस्या है, तब हम दोनों एक हो जाएंगे। अभी मैं चलती हूँ। ये बोलकर वह गायब हो जाती है। रमेश तुरंत अपने भैया भाभी को जगाता है और उन्हें सब बताता है। अरे रमेश, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने पहले भी ऐसे किस्से सुने हैं। हम कल ही गांव के हनुमान मंदिर के पंडित जी के पास जाएंगे। अगली सुबह तीनों पास के हनुमान मंदिर के पंडित के पास जाते हैं। वह पुजारी को सारी बातें बताते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, उस चुड़ैल की आज आखिरी रात होगी। मैं तुम्हें ये भस्म देता हूँ और एक मंत्र बताता हूँ। तुम ये मंत्र पढ़ के यह भस्म उस पे फेंक देना, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाएगी। बाकी मैं देख लूँगा। उस रात रमेश पहले से ही चुड़ैल का इंतजार कर रहा होता है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्या मेरे राजा, आज तो तुम पहले से ही मेरा इंतजार कर रही हो। इतनी भी क्या बेचैनी? कल ही तो हमारी शादी है। रमेश पंडित की भस्म को मंत्रों का जाप करते हुए उस चुड़ैल पर फेंक देता है, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाती है। तभी पीछे से पंडित जी आ जाते हैं और अभिमंत्रित जल को उस पर छिड़क देते हैं, जिससे वो भस्म हो जाती है। रमेश पंडित जी को धन्यवाद देता है।